आज के वीडियो में आप देखेंगे और सुनेंगे कि सद्गुरु का जीवन में होना क्यों आवश्यक है। इस जीवन के उद्धार के लिए सद्गुरु कितने आवश्यक हैं, यह बात आज आपको इस वीडियो में देखने और सुनने को मिलेगी। इसलिए इसे ध्यान से सुने और सोचे और अपने जीवन में उस बात को उतारे। संत हमें गुरु के पास पहुंचाते हैं और गुरु हमें सद्गुरु के पास पहुंचाते हैं। और सद्गुरु हमें क्या शिक्षा देते हैं। और आपने एक साखी में सुना होगा, सतगुरु के प्रताप से आई टले बलाए, माथे पे सूली लिखी वो कांटे पे टल जाए। सतगुरु किस तरह दयाल हो जाते हैं और क्यों सत्संग जरूरी है वो भी उन्होंने बताया। संतों की संगति ही हमें सतगुरु तक पहुंचाती है, क्योंकि जब हमें संगत मिलती है, सत्संग सुनने को मिलता है, हमें बोध हो जाता है बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। हमें ये पता पड़ जाता है, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। हमें सत्संग में आकर के ये पता पड़ जाता है, एक घड़ी आदि ते पुनाद, कबीर संगत साधु की कटे कोट अपराध। एक घड़ी में से आधी घड़ी और उसमें से भी आधी घड़ी, यानी एक घड़ी का 1/4 भाग हमें संतों के संगत में मिल जाए बैठना, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। ऐसा माना है हमारे महापुरुषों ने, हमारे गुरुओं ने, संतों ने। क्योंकि संत हमें गुरु तक पहुंचाते हैं और गुरु हमें सद्गुरु तक पहुंचाते हैं। सतगुरु रविदास महाराज ने फरमाया गुरबानी में, संत की संगत संत कथारस, संत प्रेम माजे दीजे देवा देव। संत आचरण संत चे मार्ग, संत चे ओलग ओलगणी, और एक मांगो भक्ति चिंतामणि, जणी लखावो वसंत पापी शनि। रविदास भणे जो जाने सो जान, संत अनंत है अंतर नहीं। जो आंखों पे पट्टी बांध करके भक्ति करते हैं, उनको कहा ये पट्टी खोलो और मेरी बात ध्यान से सुनो। अंधभक्त होने की जरूरत नहीं है। अंधभक्त कैसे होते हैं? 8 दिन तक किसी देवता को अपने घर में लाते हैं ढोल बाजों के साथ, उसके आगे घी की जोत जगाते हैं, धूप जगाते हैं, और रात को दिन को उसका खूब महिमा गाते हैं, भंडारे लगाते हैं उसके नाम पर, उसको खूब माथा टेकते हैं, अपने रिश्तेदारों पे टिकवाते हैं, अपने गांव वालों पर टिकवाते हैं, और फिर 5-7 दिन के बाद में उसे बुग्गी में धर के या तो गंदे नाले में डाली आते हैं या गंदी नदी में डाली आते हैं, और वो पूरी साल तुम्हारे मल मूत्र, थूक पीक और कूड़े से बनी हुई उस नाली, नदी या नाले के अंदर पड़ा रहता है। इसे कहते हैं अंधभक्ति। गुरु रविदास जी ने कहा, संत तुझी तन संगत प्राण, सतगुरु ज्ञान जाने संत देवा देव। हे सदगुरु के प्यारे जीवों, हे गुरुमुखो, अगर सगुण भक्ति में आप कामयाब होना चाहते हैं
किसी कारण आप अभ्यास की मुद्रा में, आप आसन की मुद्रा में, आप स्वाध्याय या आत्म अवलोकन की मुद्रा में इस कायारूपी प्रयोगशाला में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, तो तुम्हारे लिए निर्गुण के अलावा एक दूसरा भी सोपान है, वो है सगुण भक्ति। और उसमें तुम्हें कैसे कामयाबी मिलेगी ये बताया गुरु रविदास जी ने गुरबानी में। संत तुझी तन संगत प्राण, सतगुर ज्ञान जाने संत देवा देव। जिसे तुम चार दिशाओं में देख रहे हो, जिसे तुम चारों वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में, पुराणों में, कुरानों में, जिसे तुम 68 तीर्थों पर, चारों धामों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, गुरुद्वारों में, देवालयों में जिसकी तुम तलाश कर रहे हो, वो वहां नहीं है। का मथुरा का द्वार का क्या काशी हरिद्वार, रविदास खोजा दिल अपना तो मिलिया दिलदार। अपने आप को खोजने की जरूरत है। उन्होंने कहा ये जो संत हैं ये उस मालिक की देह हैं, और जो इनके सामने बैठी हुई संगत है ये उसके प्राण हैं। जिसके आंगन में, जिसकी नगरी में संत और संगत के मुबारक चरण पड़ जाते हो, उसे किसी देवालय में जाकर माथा टेकने की जरूरत नहीं है। उसकी हाजिरी लग रही है उस मालिक के घर में।